नमस्कार सभी देशवासियों को नए संसद भवन की शुभकामनाएं। नए संसद भवन का संचालन 19 सितंबर 2023 के दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन किया गया। पुरानी संसद अब हिस्ट्री बन चुकी है। चलिए उसकी हिस्ट्री की ओर चलते हैं। 11 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाने का फैसला जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण किया गया। 2 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन की नींव रखी थी, जिसे उस वक्त काउंसिल हाउस कहा जाता था। भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नियत किया गया था। इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच किया गया था। 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया। 19 जनवरी 1927 को संसद भवन में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के तीसरे सत्र की पहली बैठक हुई। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया था और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर घोषित किया था और उन्होंने उद्घाटन भी किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। और भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। कुल लोकसभा सीटें 489 थी और कुल पात्र मतदाता 17.3 करोड़ थे। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 88। आर्टिकल 79 में संसद का गठन, आर्टिकल 80 में राज्यों की परिषद की संरचना, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि, आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, आर्टिकल 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, आर्टिकल 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। नए संसद भवन को वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और पुराने संसद भवन को ब्रिटिश एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया। नए संसद का निर्माण कार्य 29 महीने तक चला था, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 10 दिसंबर 2020 से 28 मई 2023 तक और पुरानी संसद का निर्माण कार्य 6 वर्ष तक चला। इसका टाइम ड्यूरेशन है 12 फरवरी 1921 से 18 जनवरी 1927 तक। वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। पुरानी संसद के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। नया संसद भवन भारत की संसद की सीट है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचले और ऊपरी सदन हैं। नया संसद भवन भारत के केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली स्थित है। नए संसद भवन में भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरमैन, सांसदों के प्रवेश के लिए एंट्रेंस फर्स्ट और पब्लिक के लिए एंट्रेंस सेकंड है। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिस हैं, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पीएम ऑफिस है। लोकसभा चैम्बर,
3015 वर्ग मीटर एरिया में बना होगा। नई संसद भवन में 92 कमरे हैं। नई संसद का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को सुबह 7 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह की शुरुआत कई धार्मिक पूजा से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन में गए और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्थापित किया। नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताएं हैं: बैठने की क्षमता में वृद्धि। नई संसद भवन लोकसभा में 888 संसद सदस्यों या सांसदों को समायोजित करने में सक्षम होगी, जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता का 3 गुना है। इसी तरह नई राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान होगा, जो भविष्य के सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को पूरा करेगा। सेंट्रल हॉल का न होना। पुराने संसद भवन के विपरीत नए भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों को आसानी से समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जाए। यह संयुक्त सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों को स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए 1272 लोगों को बैठने में सक्षम होगा। भूकंप रोधी निर्माण। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूकंप जोन 5 दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पर्याप्त भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। नए भवन को सभी मॉडर्न ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से लैस किया गया है। मोर और कमल के फूल की थीम। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग थीम प्रदर्शित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को शामिल किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल को उनकी संबंधित संरचनाओं में शामिल किया जाएगा। आधुनिक तकनीकी सुविधाएं। सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद की सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला संसद भवन बनाती है। पर्यावरण हितैषी। नए संसद भवन में स्थिरता और पर्यावरण मित्रता को प्राथमिकता दी गई है। यह 30% बिजली की खपत को बचाने के लिए हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करेगा और उपकरणों को शामिल करेगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली लागू की जाएगी। बढ़ी हुई समिति कक्ष सुविधाएं। नए संसद भवन में परिष्कृत ऑडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित समिति कक्षों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। इस अपग्रेड से संसदीय समितियों के सुचारू कामकाज में मदद मिलेगी। मीडिया सुविधाएं। नए संसद भवन में मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मीडिया कर्मियों के लिए कुल 530 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। जनता के लिए अनुकूल डिजाइन। नए संसद भवन का उद्देश्य जनता के लिए अधिक सुलभ होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। विशेष प्रवेश द्वार आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्रीय संवैधानिक गैलरी तक पहुंचाने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त नए भवन में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। वास्तुकला, डिजाइन और निर्माण। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के लिए कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जो दिल्ली के केंद्र में एक आधुनिक वास्तुकला का चमत्कार है। पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट में क्या कंपैरिजन है? करंट पार्लियामेंट जो है वो सर्कुलर शेप का है और न्यू पार्लियामेंट ट्रायंगुलर शेप का है। नया संसद भवन हमारा कंप्लीट हुआ 2023 में और पुराना संसद भवन 1927 में कंप्लीट हुआ। नया संसद भवन 96 साल बाद बना है और इसका टोटल एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है नए संसद भवन की 800 करोड़ और पुराने संसद भवन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी? 83 लाख। नया संसद भवन भूकंप रोधी है, पुराना संसद भवन भूकंप रोधी नहीं था। सीटिंग कैपेसिटी है नए संसद भवन में पार्लियामेंट सांसदों के लिए 1782 सीट,
और लोकसभा के लिए 888 सीट और राज्यसभा के लिए 384 सीट। और पुराने संसद भवन में क्या था, सांसद के लिए 440 सीट, लोकसभा के लिए 552 सीट, राज्यसभा के लिए 245 सीट। और नए संसद भवन में क्या है, सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा में ही 1782 सांसद बैठ सकते हैं, ठीक। और पुराने संसद भवन में 440 सांसदों के लिए सेंट्रल हॉल था यहाँ पर। नया संसद भवन जोन 4 में है और पुराना संसद भवन जोन 2 में है। नए संसद भवन में मॉडर्न ऑडियो वीडियो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और पुराने में ये फैसिलिटी नहीं थी। नए संसद भवन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें क्या था कि सांसदों की बैठने की जगह कम थी, बुनियादी ढांचा, अप्रचलित संचार संरचनाएं, सुरक्षा चिंताएं, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।